आदाब नाजरीन, आशियाना के साथ जेके अर्ली न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। आइए डालते हैं नजर दिन भर की अहम सुर्खियों पर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली कश्मीर के सोपुर में एक शबाना ऑपरेशन के दौरान एक आला कमांडर और एक पाकिस्तानी रिहायशी समेत लश्कर तैयबा के 3 जंगजुओं को हलाक करने का दावा किया है। महलूक जंगजुओं में से 2 की शनाख्त लश्कर तैयबा के आला कमांडर मुदस्सिर पंडित और पाकिस्तानी जंगजू इसरार उर्फ अब्दुल्ला के तौर पर जाहिर की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि मुदस्सिर पंडित 3 पुलिस एहलकारों, 2 काउंसलरों और 2 आम शहरियों की हालिया हलाकतों समेत कई दीगर जराइम में मुलव्विस था। देखिए शाकिर भट्ट की ये रिपोर्ट। एहसान फाउंडेशन जम्मू कश्मीर ने 7वां आलमी योम योगा मनाया। तफसीलात के मुताबिक फाउंडेशन ने गुंड हसी भट्ट श्रीनगर में योगा का आलमी दिन मनाया। इसी दौरान SDPO वेस्ट सेरी मुजफ्फर जान मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। देखिए इनाम हुसैन की ये रिपोर्ट। धीरे धीरे वापस अपनी पोजीशन में आइए। रामबन में 5 दुकानों में लगी आग। जराए ने बताया कि जिला रामबन में सेरी के करीब रात को आग लगने से 5 दुकानें खाकस्तर हो गई हैं। इसी दौरान SHO रामबन प्रदीप शर्मा ने बताया कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसमें 5 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। देखिए जेके अर्ली न्यूज से ये खास रिपोर्ट। रामबन के उखड़ाल में आज रात चोरी की वारदात पेश आई है, जिसमें चोरों ने मुबीना तौर पर 8 दुकानों को लूटा। तफसीलात के मुताबिक खिदमत सेंटर शॉप से 1,20,000 रुपए नकदी चोरी होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। दुकानदारों ने बताया कि मुकामी चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कराकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। देखिए मोहम्मद अनीस की यह खास रिपोर्ट। मार्केट से हम आपसे मुखातिब अभी यहाँ पे मौके पे जो SHO रामसू रऊफ सर भी पहुँच चुके हैं। सर आपसे इनसे भी जानना चाहेंगे थोड़ा। सर यहाँ पे लोग जो आग बगोला अंदाज में कह रहे हैं कि हमारे मार्केट में क्यों बार बार इस किस्म की सर जो वारदात पेश आती है। सर पिछली बार बड़ी देर से वारदात तो ऐसी नहीं हुई चोरी वाली, अब ये हुई है तो हम इसको वर्कआउट कर लेंगे। नहीं सर, जिस तरीके से पिछली बार भी यहाँ पे कहीं दुकानों से लेके माल चुरा के ले गए थे, तो लोगों ने कहा सर उस मसले में हम कार्रवाई। केसेस अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास, कुछ चोरी के यहाँ के, हम उनमें लगे। जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा की बहाली और इसके मुतल्लिक रोड मैप पर तबादला ख्याल करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम सियासी लीडरान को दिल्ली तलबी पर सियासी माहौल काफ़ी गर्म रहा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर शेख इमरान ने यहां जारी एक प्रेस बयान में इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP अपने सियासी मुफादात के लिए सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 और 35 से कभी वापस नहीं मिलेगा। ये जमातें महज लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। देखिए शफीक तांत्रे की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान तांत्रे शफीक। कुछ
समय से यहाँ पे मरकज़ हुकूमत की तरफ से जो जम्मू कश्मीर की यहाँ पे चाहे साहब के वज़ीर आला हैं, चाहे साहब के जो कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे थे, तो उनको मरकज़ से एक दावतनामा मिला हुआ। फौज की पैरीबल बटालियन ने आज 60वां आलमी योम योगा बनाया। इसी हवाले से यहाँ मुनाकिदा तकरीब में 100 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। वहीं योगा ट्रेनर्स भी मौजूद रहे। बता दें कि फौज ने ये योगा सेशन 8 से 80 साल तक के लोगों के लिए मुनक्किद किया था। देखिए बानीपुरा से तोसिफ आप करेंगे कटी चक्रासन। पैर कद के मुताबिक खोलें, हल्का पुनः आगे, हाथ डाउन झुके, ये ऊपर के आसमान की ओर देखें, सामने की ओर देखें। 7वें योगा डे डीडीसी मेंबर बोनियार मोहम्मद इस्माइल ने जिला इंतजामिया महूरा पावर प्रोजेक्ट को दोबारा से बहाल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि महूरा पावर प्रोजेक्ट वादी का सबसे पुराना प्रोजेक्ट है, जहां से वादी भर को बिजली दस्तयाब हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट 15 सालों से वादी के लोगों को बिजली फराहम कर रहा है। देखिए कैमरामैन शोएब सैयद के साथ इमरान मजीद की यह खास रिपोर्ट। महूरा पावर प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना पावर प्रोजेक्ट है, जम्मू कश्मीर का, इंडिया का पुराना है जी। तो काफ़ी अरसे से वो बैठा हुआ है जी। और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है जी। तो इस बारे में जो पहले डीसी रह चुके हैं उन्होंने बात भी उठाई थी। उन्होंने कहा था कि काम फिर से लगेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो आपने कभी उसका विजिट किया, उस पावर प्रोजेक्ट? देखो, जब डीसी साहब यहाँ आए थे तो वो मुहर्रा में थे, मैं उनके साथ था। तो उसके बाद उन्होंने शायद कुछ इस पर प्रोजेक्ट पर काम किया है, तो इंशाअल्लाह ये जल्दी मैं फिर डीसी साहब से या किसी डिवीजनल कमिश्नर साहब से मिलूंगा। तो हमारी ये प्रायोरिटी में है इंशाअल्लाह, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है। फौज के लंगेट कैंप ने जिस्मानी, जहनी और रूहानी सेहत की ताजगी के लिए आज योगा सेशन का एहतमाम किया। इसी हवाले से यहाँ मुनक्किदा तकरीब में 110 से ज़ायद फौजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने शिरकत की। वहीं इलाका के 26 लोगों और बच्चों ने शिरकत की और आलमी योम योगा मनाया। देखिए आशिक हुसैन की यह खास रिपोर्ट। तक नहीं करने का अभ्यास है, तो पैर को खोल करके सूक्ष्म व्यायाम करना है, फिर उसी में शामिल हो जाना है। ठीक है, जैसे एज कुछ एक हद तक एज बढ़ने के बाद में हम भारी आसन नहीं कर सकते या भारी अपने व्यायाम वगैरह नहीं कर सकते, सूक्ष्म व्यायाम से फुला मिलता है। ठीक है, बीजेपी बांडीपुरा ने आज गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नदिहाल में इंटरनेशनल योगा डे मनाया। इस मौके पर बीजेपी के जिला नायब सदर तफज्जुल वानी, ऑफिस इंचार्ज बीजेपी बांडीपुरा आदिल अहमद बहरू के अलावा दीगर कई नौजवानों और तुलबा ने शिरकत की। इसी दौरान बीजेपी के अरकान ने कहा कि इन्हें स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी अशोक कोल और सदर बीजेपी नॉर्थ कश्मीर मुदस्सिर वानी की हिदायत पर आज के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में नौजवानों को योगा की तरकीब सिखाई गई और माहिरीन ने इसकी अफादियत पर रोशनी डाली। देखिए तौसीफ अहमद की यह खास रिपोर्ट। आपका स्पाइनल कॉर्ड। जिला कुपवाड़ा की पंचायत हल्का सरखली कलारूस में लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। लोगों ने इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि डिजिटल दौर में भी हल्का सरखली बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मीडिया से बातचीत करते हुए सरपंच ने कहा कि इलाका में पानी और बिजली नहीं है और इंतजामिया गफलत की नींद में सो रही है। देखिए कुपवाड़ा से बट मुजफ्फर की यह खास रिपोर्ट। जी सरपंच साहब, आप तारुफ करें, नाम बताएं। जनाब, मेरा नाम है बशीर अहमद बाजार, हल्का सुरकुली का सरपंच हूँ जनाब। क्या मसला है यहाँ पे आपके पंचायत में?
जनाब अगर मसले मसाइल को देखेंगे तो बहुत हैं, काम नहीं होते, दिन से दिन ज़्यादा ही होते हैं जनाब। हमें तो अगर हम करेंगे पंचायत एक्ट की राज की बात, सरपंच की तो बता नहीं। मीडिया एसोसिएशन का एक इजलास डाक बंगलो थाना मंडी में मुनक्किद हुआ, जिसमें एसोसिएशन की नई बॉडी तश्कील दी गई। इसी दौरान इमरान खान को एसोसिएशन का सदर, निसार खान को नायब सदर, राहिल गनाई को तर्जुमान, जावेद नज़ीर को जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया गया। वहीं दीगर ओहदेदारों का भी इंतखाब किया गया। देखिए थाना मंडी से जहांगीर खान की ये खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से मीडिया फर्टिनिटी हमेशा अपना काम जो है पूरी ईमानदारी से अंजाम दे रही है, उसी तरीके से आज हमने ये मुनासिब जाना कि थन्ना मंडी जो मीडिया के लोग हैं, जो मीडिया फर्टिनिटी योगा से कोविड-19 की पहली लहर में लोगों को काफी हद तक राहत मिली है। डीसी डोडा ने आलमी योम योगा के हवाले से बातचीत करते हुए योगा की अहमियत को उजागर किया। इसी दौरान उन्होंने बताया कि डोडा में कोविड से लड़ने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। वहीं अब 1500 LPM ऑक्सीजन की पैदावार भी की जा रही है। देखिए इशरत रानी की ये खास रिपोर्ट। आज इंटरनेशनल योगा डे है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से आप सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। पिछले कुछ सालों से योगा में ऐसी रेवोल्यूशन आई है कि बड़े सारे लोगों ने इसको एज ए वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट कर लिया है, जिससे उनकी हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ी है और हेल्थ का स्टेटस इम्प्रूव हुआ है। तो इस इंटरनेशनल योगा डे पे मेरी सभी लोगों से अपील है कि वे योगा को एज ए वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करें। भारतीय जनता पार्टी अकलीती मोर्चा जिला कुपवाड़ा ने आलमी योम योगा के मौके पर एक तकरीब का इनकाद किया। भाजपा के रियासी नायब सदर इब्राहिम लोन, जिला सदर महिला मोर्चा शकीला अख्तर के अलावा पार्टी के कई सीनियर लीडरान भी यहां मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में योगा की अहमियत को उजागर किया गया। वहीं सेहतमंद रहने के लिए योगा आसन करने की तरबियत दी गई। देखिए आशिक हुसैन की ये खास रिपोर्ट। भाजपा के सीनियर रहनुमा जावेद कुरैशी ने जिला कुपवाड़ा के सरहदी गांव कीरन में योम योगा मनाया। इसी दौरान एक बयान में जावेद कुरैशी ने कहा कि योगा कदीम सकाफत का एक अजीम तोहफा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि लोग सेहतमंद रहने के लिए योगा को अपनाएं। कुरैशी ने मजीद कहा कि योगा जिस्मानी व रूहानी सेहत के लिए काफ़ी अहम है। मजीद जानकारी के लिए देखिए शाहबाट की ये रिपोर्ट। जावेद कुरैशी साहब यहाँ मीडिया में तशरीफ लाए हुए हैं, आपके सामने हैं। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी साहब से SK ICC श्रीनगर में मिला। टोटल सिर्फ हमें 5 मिनट मिले थे, जिसमें जब मैंने यहाँ के डिमांडें नहीं की, मैंने यहाँ का उनको नक्शा बताया, उन्होंने हाथ से। बनिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल के आसपास रिहाइश पजीर मुकामी लोगों ने अपने मुतालबात को लेकर एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। नौगाम तीथर और कुंड के मुकामी अफराद BDC चेयरपर्सन राशिदा बेगम की सरबराही में और सरपंचों ने नो योगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ मुजाहिरा किया, जो बनिहाल काजीगुंड के माबैन 4 लेन टनल पर तामीराती काम कर रही है। इसी दौरान लोगों ने इल्जाम लगाया कि कंपनी ने इलाका में कुदरती आबी वसाइल समेत दिगर वसाइल को तबाह किया है, जिनकी जल्द बहाली अमल में लाई जाएगी। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए मेहरान वाली की रिपोर्ट।
लंगेट के युजरू यूनिसो सड़क का एक हिस्सा पस्सी की जद में आने से ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ। इस सिलसिले में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन लंगेट शौकत पंडित ने देहातियों को यकीन दिलाया कि तबाहशुदा सड़क की जल्द अज जल्द मरम्मत की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस हिस्से के गिरने की असल वजह यहाँ नदी में गैर कानूनी कानकनी है। मजीद जानकारी के लिए देखिए आशिक हुसैन की ये खास रिपोर्ट। ये पहले मैं आशिक साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप हमेशा लोगों के जो मसाइल है उनको उजागर करते हो और अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाते हो और उनका हल ढूंढते हो। लिहाजा मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लोगों के जो भी मसाइल है उन पर आप बात करते हो। जो उजरू वो पंचायत हल्का यूनसू में आता है और मेरे ही ब्लॉक का एक पंचायत हल्का है। यूनसू और उजरू गाँव के बीच में एक जगह पर रोड खिसक चुका है। वहाँ पर नाले पोहरू के नज़दीक वो रोड है। वहाँ PMGSY वालों ने उस पर काम किया था और अभी काम चल ही रहा है। वहाँ कुछ बहुजन समाज पार्टी का जिला इकाई कुपवाड़ा का एक इजलास सूबाई सदर वली मोहम्मद खान की मौजूदगी में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में जिला सदर कुपवाड़ा गुलाम हसन शेख भी मौजूद रहे। इसी दौरान पार्टी दर्जनों वर्करों और कारकुनान ने इनसे मुलाकात की। वहीं पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने के लिए जिला इकाई के कई कारकुनान को नामजद किया गया। देखिए पीर आबिद की ये खास रिपोर्ट। अगर शेख अब्दुल्ले के साथ धोखा किया, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने किया नहीं, उसी टाइम वो घसीट दे। आज तक इन लोगों ने मतलब किया, मतलब इन लोगों ने अगर जब किया हुकूमत किया ना, चीफ मिनिस्टर भी यही थे, सबको यही थे। आज तक इनने कश्मीर का फैसला क्यों नहीं मांगा, क्यों नहीं हुआ? क्यों? ये बिके थे आपने पेट प्रॉपर्टी में, अपनी प्रॉपर्टियों में बिके हुए थे और कश्मीर के हमारे बच्चे बिक्री कर, कोई गलियों में गए, कोई नालों में गए, कोई जेलों में गए। रोटरी क्लब राजौरी ने थरामंडी के मीडिया अफराद में मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए। रोटरी क्लब राजौरी के जनरल सेक्रेटरी रशीद खान ने जिला सदर के लंगर की हिदायत पर कोविड हिफाजती सामान तकसीम किया। इसी दौरान मीडिया अफराद ने रोटरी क्लब का शुक्रिया अदा किया। देखिए जेके अर्ली न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। आज थरामंडी आने का हमारा एक मकसद था। हम रोटरी क्लब राजौरी से ताल्लुक़ रखते हैं। रोटरी क्लब राजौरी जो श्री के लंगर सर की क़यादत में चलता है हमारा। मैं रशीद खान उसका सेक्रेटरी हूँ 2021-22 में, और हमारी प्रेसिडेंट हैं श्रीमती रतन कौर जी राजौरी से। तो हमारे आशीष लंगर सर हैं जो इसको लीड करते हैं। हमने मुनासिब समझा कि इस कोरोना काल में जो है वो मीडिया फ्रेटर्निटी जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर रहे हैं, और हमारा मकसद था कि आज हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में जितना भी मीडिया के लोग थे उनको हमने मास्क और सैनिटाइजर प्रोवाइड किए। चिनाब वैली जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद करके गुज़श्ता रोज़ मीडिया अफराद पर हमले और बदतमीज़ी की शदीद मजम्मत की। इसी दौरान मीडिया एसोसिएशन ने मामले की सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। देखिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। तो थोड़ा सा बताएं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है यहाँ पे, ये हमारे साथियों के साथ जो कि चिनाब वैली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेंबर हैं उनके साथ बदकिस्मती से दो हादसे अलग अलग गुज़श्ता 2 दिन से पेश आ रहे हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे वाक़ात इन जर्नलिस्टों के साथ, मीडिया पर्सन के साथ पेश आए हैं, तो जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी डिमांड्स को भी माना था, लेकिन उसके बाद ये फ्रिक्वेंटली ये दोबारा ऐसी इस किस्म के जो वाक़ात पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने पहले डिसाइड किया कि जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा की बहाली और इसके मुतल्लिक रोड मैप पर तबादला ख्याल करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम सियासी लीडरान को दिल्ली तलबी पर सियासी माहौल काफ़ी गर्म रहा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर शेख इमरान ने यहाँ जारी एक प्रेस बयान में इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP अपने सियासी मुफादात के लिए सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 और 35 से कभी वापस नहीं मिलेगा। ये जमातें महज लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। देखिए शफीक तांत्रे की ये रिपोर्ट। नाज़रीन आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान तांत्रे शफीक। कुछ
समय से यहाँ पे मरकज़ हुकूमत की तरफ से जो जम्मू कश्मीर की यहाँ पे चाहे साहब के वज़ीर आला हैं, चाहे साहब के जो